लेखन एक कला है। हम अपनी अभिव्यक्ति को कलात्मक ढंग से प्रस्तुत करते हैं, उसे साहित्य की विधा कहते हैं। साहित्य की अनेक विधाएं हैं, उन्हीं विधाओं में से एक विधा है आत्मकथा। आज हम जानेंगे आत्मकथा क्या है। पहली आत्मकथा किसे कहा गया? तो पहली आत्मकथा की परिभाषा है, इनमें से इन ऑप्शंस में से देखते हैं। स्वयं की जीवनी स्वयं लिखी जाती है। तो ये जो स्वयं की जीवनी जो स्वयं लिखता है, व्यक्ति जब खुद के बारे में खुद लिखता है स्वयं के बारे में, तो उसी को आत्मकथा कहते हैं। जब किसी व्यक्ति के जीवनी दूसरा व्यक्ति लिखता है, किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में कोई दूसरा लिखता है, एक व्यक्ति का जीवन के बारे में दूसरा लिखता है, तब उसे जीवनी कहते हैं। और व्यक्ति स्वयं अपने बारे में लिखता हो तो उसे ही आत्मकथा कहते हैं। मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं, अनुभवों तथा घटनाओं का विस्तृत वर्णन किया जाता है तो उसे उपन्यास कहते हैं। उसी प्रकार जीवन के किसी एक अंग या मनोभाव का प्रदर्शन, सभी तत्व एक ही भाव को के लिए प्रकट किए जाते हैं, वह कहानी कहलाती है। तो ये हमारे चार ऑप्शंस में आत्मकथा उसे कहते हैं। जो स्वयं की जीवनी स्वयं लिखी जाती है उसे आत्मकथा कहते हैं। जो एक व्यक्ति की जीवन के बारे में दूसरा लिखता है तो उसे जीवनी कहते हैं। आत्मकथा स्वयं लिखी जाती है और जीवनी कोई दूसरा लिखता है। उसी प्रकार से मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं, अनुभवों और घटनाओं का विस्तार से वर्णन होता है तो उसे उपन्यास कहते हैं। उसी प्रकार से जीवन के किसी एक अंग या मनोभाव का प्रदर्शन, सभी तत्व एक ही भाव के लिए प्रकट किए जाते हैं, उसे कहानी कहते हैं। तो हमने ये चार परिभाषाएं दी, उसमें से एक ऑप्शन है हमारा आत्मकथा की परिभाषा। बाकी जीवनी किसे कहते हैं, तो उपन्यास और कहानी की परिभाषा दी हुई है। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न में, प्रथम आत्मकथा किसे माना जाता है? प्रथम आत्मकथा तो अर्ध कथानक या तरुण के स्वप्न, अस्ति भवति या जो नहीं कहा गया। तो इसमें अर्ध कथानक को पहली आत्मकथा माना जाता है, जो 1641 में आई थी। बनारसी दास जैन जी ने इसे ब्रज भाषा में लिखा था, पहली आत्मकथा को। और ये पद्यात्मक थी। सबसे बड़ी बात यह है, ये पद्य में थी, मतलब काव्यात्मक शैली में लिखी गई ये आत्मकथा है बनारसी दास जैन जी की। तरुण के स्वप्न, ये जो आत्मकथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की है, 1935 में आई। अस्ति और भवती विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की आत्मकथा है। और जो नहीं कहा गया, ये कुसुम अंचल जी की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, कौन सी दलित आत्मकथा नहीं है? दलित समाज के लिए जो आत्मकथाएं लिखी गई, दलित लेखकों ने अपनी आत्मकथाएं लिखी थी, उसे दलित आत्मकथा कहा जाता है। तो इनमें से तिरस्कृत सूरजपाल चौहान की ये दलित आत्मकथा थी। जूठन ये 1997 में आई थी, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की थी, ये भी दलित आत्मकथा है। और उसके अलावा जूठन, ओम प्रकाश, और ये है आत्म निरीक्षण। और हाँ, इसके अलावा अपने अपने पिंजरे 1935 में आई थी, मोहनदास नैमिषराय द्वारा, ये भी दलित आत्मकथा है। और ये आपका आत्मनिरीक्षण जो सेठ गोविंद दास जी की है, ये दलित आत्मकथा नहीं है। बाकी तीन दलित आत्मकथा है। पहली अपने अपने पिंजरे 1935 में मोहनदास नैमिषराय जो द्वारा आई। दूसरी दलित आत्मकथा जो है वो दूसरी आत्मकथा है तिरस्कृत सूरजपाल चौहान द्वारा लिखी गई आत्मकथा है अपनी। और जूठन 1997 ओम प्रकाश वाल्मीकि। और जो आत्मनिरीक्षण चौथा है, ये दलित आत्मकथा नहीं है, ये सेठ गोविंददास जी ने लिखी थी अपनी आत्मकथा। अगला प्रश्न है, जोश मलिहाबादी की आत्मकथा है। जो जोश मलिहाबादी, लखनऊ के पास में जगह है मलिहाबाद, वहां के रहने वाले थे। इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? तो इनकी आत्मकथा का नाम है यादों की बारात। यादों की बारात जोश मलिहाबादी की आत्मकथा है। उसके अलावा अपनी जमी अपना आसमां, जो ऑप्शन है, ये रजनी तिलक की आत्मकथा है। गालिब छूटी शराब रविंद्र कालिया की आत्मकथा है। और कहीं न जाए का कहिए भगवती चरण वर्मा की आत्मकथा। इन चारों ऑप्शंस में यादों की बारात जो है वो जोश मलिहाबादी की आत्मकथा है। बाकी अपनी अपनी जमी अपना आसमां, रजनी तिलक,
और गालिब छूटी शराब रविंद्र कालिया की आत्मकथा है। कहीं न जाए का कहीं भगवती चरण वर्मा की आत्मकथा है। अंतिम और फिफ्थ क्वेश्चन है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की आत्मकथा इनमें से कौन सी है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की आत्मकथा परिव्राजक की प्रजा, ये आत्मकथा शांति प्रिय द्विवेदी जी की है। ये वाला शांति प्रिय द्विवेदी की है। अन्या से अनन्या, ये फिर वह खेतान की आत्मकथा है। गुड़िया भीतर गुड़िया, ये मैत्री पुष्पा जी की आत्मकथा है। लेकिन मेरी जीवन रेखा ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की आत्मकथा है, मेरी जीवन रेखा। तो इस प्रकार हमने आत्मकथा की परिभाषा, आत्मकथाएं जो प्रमुख थी उनके बारे में जाना, जो MCQs फॉर्म में बहुविकल्पीय प्रश्नों के आधार पर। फिर मिलते हैं नई विधा के साथ। नमस्कार।